ऐसा कुछ महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित हो। ये सपना बहुत पुराना है। बड़े ही गर्व की बात है, बहुत खुशी हो रही है कि वो सपना हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। अखिलेश जी, ये जो मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, ये बहुत ही गौरव और क्षण की बात है, बहुत गौरवपूर्ण बात है। जो है कि ये सपना काफ़ी बहुत दिनों से हम लोगों के जहन में चल रहा था कि अगल बगल में मूर्तियाँ लग चुकी हैं और काश हमारे गांव में भी ऐसा होता। और ये कार्य जो है कि वो प्रयास रंग लाया और ये कार्य जो है कि बस चालू हो गया है। ये 90% पूर्ण हो गया है, बस 10% जो बाकी रह गया है। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहा है और हमारे ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहा है कि हमारे गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो मूर्ति लग रही है, ये सभी हमारे युवाओं की देन है। हमारे सभी युवा साथियों ने हर घर जा के एक रुपए, मतलब हर घर से 100 रुपये का चंदा लगाया गया था। हम लोग जब हर घर जाते थे तो हम लोगों को गालियाँ भी खानी पड़ती थी। कुछ लोग कहते थे कि कुल आयन और चंदा मांगे, लूट के लई गन, मुर्गा मछली खाएन, बनाए बनाए खाई जाते रहे। हम लोग जाते थे तो हम लोगों को इस शब्दों से अपमानित भी किया जाता था। अब मैं अपने समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और अगर उनको बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी भी हूं, कि ऐसे सामाजिक कार्य में राजनीतिक को कभी ना लाएं। अगर समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे ले जाना है, तो ऐसे कार्यों में सब लोगों को मिलजुल कर हाथ बढ़ाना चाहिए। अब जब राजनीति की बात होगी तो वहाँ राजनीति की जानी चाहिए। मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर अपने समाज में कोई भी व्यक्ति राजभर समाज का हो, तो अगर मूर्ति बनवाना चाहता हो मेरे से, तो वो मैं आधे डिस्काउंट में ही मूर्ति बना कर दूंगा और भव्य प्रतिमा बना कर दूंगा। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम टिकरी खुर्द खुटहन जौनपुर में है और यहाँ पे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति की स्थापना 10 जून को होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि मूर्ति लगभग तैयार है। और 10 जून को, जैसे अभी कुछ विवाद जो चल रहा था कि गाजी मियाँ का जो मेला लगता था उसे बैन कर दिया सरकार ने, लेकिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस के मौके पर मेले का आयोजन करने की बात बहुत से नेतागण कर रहे हैं। यहाँ पे बहराइच में मेला लगेगा 10 जून को। टिकरी खुर्द में एक बड़ा मेला लगने वाला है और 10 जून को ही इस मूर्ति का उद्घाटन होगा। तमाम नेतागण आएंगे, तो आइए जानते हैं। यहाँ पूरी टीम है, टिकरी खुर्द के निवासी सब लोग हैं। आइए जानते हैं कि ये मूर्ति जो बनाई जा रही है कहाँ से दिमाग में आया और ये कितने लोगों का प्रयास था कि मूर्ति लगनी चाहिए, या विवाद था कुछ, सब पे चर्चा करेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। सर, आपका परिचय, सबसे पहले आपका परिचय। ओम प्रकाश राजभर, ग्राम प्रधान टिकरी खुर्द। ये जो मूर्ति लग रही है, ये मतलब कहाँ से दिमाग में आया कि यहाँ पे एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगनी चाहिए? सर, एक्चुअली ऐसा था, हमारे जितने आसपास के गांव हैं सभी जगह सुहेलदेव जी की मूर्ति लगी हुई थी, हमारे यहाँ नहीं था। हम लोगों ने मतलब कुछ लोग, मतलब सभी पूरे गांव वालों के सपोर्ट से हमने ये मूर्ति का स्थापना की है। कहीं कुछ विवाद तो नहीं? नहीं, कोई विवाद नहीं, सभी लोग सपोर्ट किए हैं। जितने लोग हैं गांव के, सब लोग सपोर्ट अच्छा किए हैं। भाई सभी का देन है कि मतलब ये मूर्ति का निर्माण हुआ कि 10 जून को हम लोग इनका मतलब उद्घाटन कराने का वो कर रहे हैं मंत्री जी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा जी, आपका परिचय, आप क्या कहेंगे जो इतना अच्छा काम हो रहा है? मेरा परिचय है शमशेर राजभर, पूर्व प्रधान टिकरी खुर्द। और यहाँ पे जो महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति लगी है, हमारे गांव के जितने ग्राम निवासी हैं उनको बड़ी खुशी की बात है और बहुत खुशी मना रहे हैं कि हमारे पूर्वज के यहाँ पर मेला लगे और अच्छा भी हो और सब बच्चे खुशहाल रहें, ये हमारी गांव की जनता कहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 10 जून को मूर्ति का अनावरण होगा, साथ ही साथ मेले का भी आयोजन आपकी तरफ से किया जा रहा है। सबसे पहले आपका परिचय। सर, मेरा नाम मेलाराम राजभर, पूर्व प्रधान हूँ। ये जो मेला 10 जून को स्थापना, मूर्ति के अनावरण और मेला बड़े ही गौरव का क्षण होगा उस समय, जिस दिन हमारे यहाँ राष्ट्रवीर
महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पे यहाँ मेले का आरंभ होगा और हमारे लिए, पूरे राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर, जैसा उनका इतिहास सभी लोग जानते हैं, उनके इतिहास के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। उन्होंने तमाम आताइयों का संहार किया। कहानी बहुत लंबी हो जाएगी अगर इतिहास टटोलेंगे तो। बहुत गर्व महसूस हो रहा है, जैसा कि हमारे वर्तमान प्रधान जी ने कहा कि तमाम क्षेत्र में दाएं बाएं चारों तरफ जहाँ की राजभर समाज है, वहाँ पर राष्ट्रवीर सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लगी है हर गांव में। कमियां सिर्फ हमारे गांव में, कमी का मतलब मूर्ति स्थापित नहीं हुई थी इस बात की कमी, बाकी सभी गांव वालों के सहयोग से जो जिस लायक रहा, सबका अपना अपना योगदान रहा। सबके दिल में एक लालसा रही कि अन्य गांव की तरह हमारे गांव में भी महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगे। सो ऐतिहासिक घड़ी आ चुकी है, मूर्ति प्रतिमा स्थापित हो चुकी है। उद्घाटन की बात है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 10 तारीख को भव्य मेले के साथ प्रतिमा का उद्घाटन होगा और ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। हम बहुत ही खुश हैं, सभी गांववासी इससे बहुत खुशी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 जून को मेले का आयोजन होगा, साथ ही साथ इस मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। कितने गांव वालों की कितनी सहमति है इस कार्य को लेके? सबसे पहले आपका परिचय छोड़ दीजिए। जी सर, मेरा नाम अजय कुमार है, अजय कुमार राजभर, और मैं प्राइवेट टीचर हूँ। और बहुत ही खुशी की बात है जो है, ये हमारे राजभर समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और जो है इसके जो मेला लगेगा 10 जून को, इससे जो है एक अलग ही माहौल बनेगा राजभर समाज का। जितने लोग भी इर्द गिर्द के गाँव वाले हैं वो लोग भी देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, राजभर समाज के लिए कुछ हो रहा है। और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे गाँव में भी कुछ ऐसा हो रहा है। और पहली बार जो है, इस बार जो है आसपास के गांव में चूँकि था, तो ये हुआ कि हमारे गांव में भी एक संकेत चिन्ह होना चाहिए भाई राजभर समाज के लिए। तो जो है ये सब करवाया गया और बहुत अच्छा लगा जो है। और 10 जून को जो मेला लगेगा उसमें हम सब प्रतिभागी होंगे और बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेला नहीं कहते कि लोग एक दूसरे से मिलने का समय होता है, तो हाँ, ये सपना बिल्कुल हमारे बिल्कुल गांव में भी ऐसा कुछ महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित हो, ये सपना बहुत पुराना है। बड़े ही गर्व की बात है, बहुत खुशी हो रही है कि वो सपना हम लोगों का पूर्ण हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सपना पूरा हो रहा है, एक अलग ही उस दिन वो क्षण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जान लीजिए एकदम इतना उत्साह है, एकदम हिलेरियस स्पिरिट रहेगी, सभी बच्चों में आनंद खुशी होगी। हर गांव में देखने को मिलता है कि मतलब कोई भी जात बिरादर के लोग हो, उनका जो एक सांकेतिक चिन्ह होता है, जैसे मान लीजिए गौतम परिवार है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति रहती है। तो अन्य गांव से भी लोग जब वहाँ आते हैं तो लगता है कि ये टोला है, ठीक, ये बस्ती है। तो यहाँ हमारे यहाँ जो ये लग गया है मूर्ति महाराजा सुहेलदेव जी की, इससे ये होगा कि हाँ, यहाँ पे जो लोग हैं राजभर समाज हैं, यहाँ राजभर समाज के बसिंदे हैं यहाँ के लोग जो है, तो बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर्वेश राजभर जी है जो जिला पंचायत सदस्य हैं। आइए जानते हैं, इनकी कहानी बहुत अजीब है, क्योंकि एक बार चुनाव लड़े थे, इनके साथ धोखा हुआ, लेकिन दूसरी बार जनता ने सपोर्ट किया, इस बार चुनाव जीत के आए और अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये जो कार्य हो रहा है राजभर समाज के लिए कितना गौरव की बात होगी। सर्वप्रथम अखिलेश जी, सबसे पहले आपका परिचय। जी मैं डॉक्टर सर्वेश राजभर, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम टिकरी खुर्द, पोस्ट कलापुर, जिला जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। सर्वप्रथम अखिलेश जी, आपको और आपके चैनल को, राजभर एक्सप्रेस चैनल को, मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे ग्राम सभा टिकरी खुर्द की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अखिलेश जी, ये जो मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, ये बहुत ही गौरव और क्षण की बात है, बहुत गौरवपूर्ण बात है। जो है कि ये सपना काफ़ी बहुत दिनों से हम लोगों के जहन में चल रहा था कि अगल बगल में मूर्तियाँ लग चुकी हैं और काश हमारे गांव भी ऐसा होता। और ये कार्य जो है कि वो प्रयास रंग लाया और ये कार्य जो है कि बस चालू हो गया है। ये 90% पूर्ण हो गया है, बस 10% जो बाकी रह गया है। इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहा है और हमारे ग्रामवासियों का पूरा सहयोग रहा है और बच्चों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है कि कितनी खुशी है उन लोगों के अंदर। मैं
उन लोगों का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आज आप हमारे ग्राम सभा टिकरी खुर्द में आए और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जितना तो आप दूसरों को नहीं बता रहे उतनी तो खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। जानना चाहेंगे कि जहाँ राजभर आजकल देख रहे हैं कि राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ होती है। एक राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर एक टाइटल पूरा लग जाएगा और जहाँ राजभर परिवार है, रहा जहाँ राजभर का पूरा समाज है, गढ़ है, वहाँ पे ऐसी जो आप लोग कार्य कर रहे हैं मूर्तियाँ लगते, क्या ऐसे अदर गांव में भी लगनी चाहिए जो राजभर समाज के 100% लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए, 100% लगनी चाहिए। और ये जिला पंचायत के माध्यम से ये लाइट जो है कि हाई मार्क्स लगी हुई है और रात को इसकी रोशनी जब पड़ती है तो हमें और खुशी होती है। जब मैं दुकान से आता हूँ अपने, जब लाइट जलती है तो मुझे और हर्ष होता है। मेरे पास इसके लिए शब्द नहीं है अखिलेश जी। तो मतलब जो आपने 5 साल में क्या कुछ ना कुछ अच्छा किया कि भाई हमारे राज्य में कुछ अच्छा हुआ। जहाँ अंधेरा था वहाँ कम से कम रोशनी तो दिखाई दे रही है। जी, जी, बहुत अच्छा लगता है। मैं जब रात को आता हूँ मुझे दिखता है बहुत अच्छा। पंचायत भवन अच्छा लगता है, महाराजा सुहेलदेव की जो मूर्ति लगी है वो अच्छा लगता है। यहाँ पे जितना भी दिखता है मुझे, मेरी आँखों से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लगता है आपके आंखों में खुशी के आंसू भी दिख रहे हैं। चाचा जी आपका परिचय आप क्या कहेंगे? जी, मैं तो मेरे भी आपका नाम बताइए। ये पूरा नाम बताइए। राम उजागिर राजभर। अच्छा, यहाँ पे जो मूर्ति लगाई जा रही है 10 जून को इसका अनावरण होगा, कैसा लग रहा है आपको? भैया हमारे लिए बहुत खुशी की बात, हमारी तो बीत गई, अब बच्चे लोग कर रहे हैं। हमें बहुत बहुत शुभकामना हो कि ऐसे समाज में चलते रहें ये सब। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे, आपका लगता है कि आप मूर्ति बनाने में आपका भी काफ़ी सहयोग है लगता है, आपका परिचय क्या कहेंगे? मैं जयंत कुमार राजभर, टिकरी खुर्द, जौनपुर जी, पोस्ट कलापुर। ये मूर्ति ये मूर्ति जो लगी है बहुत खुशी की बात है और बहुत आनंद हो रहा है मुझे कि इस टिकरी खुर्द में पूरा मेहनत लाई है और पूरे समाज को उत्साहित कर रही है और प्रोत्साहित करेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सपना जो टिकरी गांव के निवासियों ने देखा, काफ़ी बहुत पुराना सपना आज आप लोग के माध्यम से साकार हो रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका परिचय। पहले तो मैं आपको ये राजभर एक्सप्रेस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारे गांव में आपने आया और हमारे इस महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति को मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करेंगे। और हमें लगता है कि जहां तक ये आपका चैनल जाएगा, मतलब प्रसारित होगा, वहां तक के लोग देखेंगे। और मैं उन लोगों को, सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे गांव में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जो मूर्ति लग रही है, ये सभी हमारे युवाओं की देन है। हमारे सभी युवा साथियों ने हर घर जा के एक एक रुपये, मतलब हर घर से 100 रुपये का चंदा लगाया गया था। हम लोग जब हर घर जाते थे तो हम लोगों को गालियाँ भी खानी पड़ती थी। कुछ लोग कहते थे कि कुल आयन और चंदा मांगे, लूट के लई गन, मुर्गा मछली खाएन, बनाए बनाए खाई जाते रहे। हम लोग जाते थे तो हम लोगों को इस शब्दों से अपमानित भी किया जाता था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हार नहीं माना। हम सभी युवाओं का सहारा लेके गांव में, अदर भी गांव में जो सम्मानित लोग थे उनसे चंदा एकत्रित करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया। अब मैं अपने समाज के जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और अगर उनको बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी भी हूं, कि ऐसे सामाजिक कार्य में राजनीतिक को कभी ना लाएं। अगर समाज का उत्थान करना है, समाज को आगे ले जाना है, तो ऐसे कार्यों में सब लोगों को मिलजुल कर हाथ बढ़ाना चाहिए। अब जब राजनीति की बात होगी तो वहाँ राजनीति की जानी चाहिए। तो ऐसे कार्यों में हम लोगों को, सब लोगों को एक साथ मिलकर समाज को आगे ले जाना है और एक दूसरे की मदद करके जो पीछे एकदम पिछड़े लोग हैं उनको भी हाथ पकड़ के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनके नाम से एक ट्रस्ट बनवाया जाएगा और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो गांव का चंदा आएगा, जो गरीब बच्चे होंगे उनको पढ़ने के लिए उस पैसे से हम लोग मदद करेंगे और समाज में उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो जितना देने के लिए सक्षम होगा, अगर कोई महीने में 10 रुपये देना चाहता है तो उस राजकोष में मतलब लाके चंदा के माध्यम से दे देगा, तो गांव में सभी बच्चों का क्या भला हो जाएगा। मेरा सपना एक ही है कि मैं चाहता हूं कि गांव के सभी बच्चे पढ़ें और पढ़ के आगे बढ़ें।
जब तक शिक्षा नहीं होगा तब तक हमारे समाज का विकास नहीं होगा। ये सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा ही हमारे समाज को आगे ले जाएगी। तो हमारे समाज के सभी बच्चे शिक्षा से धीरे धीरे वंचित होते चले जा रहे हैं। मेरा सपना है लेकिन सभी लोगों के सहयोग से वो पूरा होगा। मैं चाहता हूँ कि गांव में हर सुहेलदेव जी के जन्म के दिवस पर हम लोग गांव के सभी बच्चों को एक परीक्षा करवाएंगे और जो उसमें 1 से लेकर 10 तक के क्रम के बच्चे आएंगे उनको पुरस्कृत करके उनको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल विचार है। अगर गांव वाले सहयोग करेंगे तो इस विचार को हम लोग आगे ज़रूर लेके जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छी सोच गांव की तरफ से बहुत जल्द सपना पूरा हो रहा है। और जहां मेले का आयोजन होने वाला है वहां होगा कि नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग ज़रूर करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। जी, मेरा नाम ब्रिजलाल राजभर है जी। ये ग्राम सभा टिकरी खुर्द, ठीक है। और इस मूर्ति के सहयोग में हमने रात दिन इकट्ठा किया है। जो अब कैसे यातनाएं झेलने पड़े अब तो हम जानते हैं, ठीक है। रही बात मेले को लेके, हम मेले को लेके रात दिन प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे यही कहते हैं कि हमारे मेले को जो है सकारात्मक और अच्छा तैयारी दें और अच्छा जो है इनको सब लोग सहयोग करें, ठीक है। सबसे सहयोग मांग रहे हैं। अगर सहयोग हो गया ये ऐतिहासिक मेला लगेगा और बहुत धूमधाम से मनेगा। और इस बात के लिए मैं पूरे राजभर समाज को धन्यवाद करता हूँ। बाकी अदर लोग भी हमारा बहुत सहयोग किए हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जो लोग भी हमारे समर्थन में आए हैं, जो लोग भी हमारा सहयोग किए हैं, मैं उनका अपने दिल से सादा प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करेंगे इस जो आप मूर्ति इतनी बड़ी देख रहे हैं, उस मूर्ति को बनाने वाले सत्येंद्र राजभर जी हैं। तो आइए जानते हैं कि मूर्ति लगभग तैयार हो चुकी है, कुछ बाकी है, तो कितने दिनों में पूरा होगा। सबसे पहले आपका परिचय। सबसे पहले तो मैं राजभर एक्सप्रेस चैनल को धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना परिचय दे रहा हूं कि मूर्तिकार सत्येंद्र राजभर ग्राम सभा अरन से बिलोंग करता हूं। और मैं अपने संदेश में समाज को कि ऐसे सामाजिक कार्यों में राजनीतिक दलों से, जो राजनीतिक नज़रिए से देखने वाले लोग हैं, ऐसी गलती कतई ना करें। क्योंकि ये हमारा समाज 1000 साल पहले जो था आज वह नहीं है। 1000 साल पहले जो है शिक्षा से वंचित थे, लेकिन अब हम पढ़ाई लिखाई हर मायने में हर प्लेटफॉर्म पे जो है सक्षम हैं। तो हमारे समाज को अब हर कदम पर, हर रास्ते पर सोच विचार करके ही चलना चाहिए, ताकि हमारा समाज आगे कदम से कदम मिलाकर चले। और दूसरी बात ये है, मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर अपने समाज में कोई भी व्यक्ति राजभर समाज का हो तो अगर मूर्ति बनवाना चाहता हो मेरे से, तो वो मैं आधे डिस्काउंट में ही मूर्ति बना कर दूंगा और भव्य प्रतिमा बना कर दूंगा, अच्छे से अच्छे काम करके दूंगा। लेकिन अगर शिक्षा और शोहरत और दूसरी बात राजनीतिक नज़रिया नहीं रहनी चाहिए, वहाँ हमें बुरा लगेगा। धन्यवाद अखिलेश भैया। हम चाहेंगे, धन्यवाद ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए ताकि आपसे लोग कॉन्टैक्ट करें अगर मूर्ति अच्छी बनवानी है तो। हाँ, अगर हमसे मूर्ति बनवानी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9082273013। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें संपर्क कीजिएगा, हम ज़रूर आपका कार्य ज़रूर करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 जून को टिकरी खुर्द खुटहन जौनपुर में एक भव्य मेला और इस मूर्ति का अनावरण होने वाला है। बहराइच में मेला लगेगा। आप लोग से निवेदन है, जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, 10 जून को ज़रूर यहाँ पे आएँ। यहाँ पे मूर्ति का अनावरण और भव्य तरीके से मेला लगने वाला है, जो एक ऐतिहासिक होगा, क्योंकि ऐसा मेला पहली बार लगने जा रहा है विजय दिवस के मौके पे। कहीं ना कहीं इस मेले से एक इतिहास को भी आगे बढ़ाया जाएगा कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस पर टिकरी खुर्द खुटहन जौनपुर में मेला लगा और काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जहाँ भी है, राजभर समाज की जहाँ बस्तियाँ हैं, ऐसे मूर्तियों का अनावरण जरूर होना चाहिए, ताकि जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास के साथ छेड़छाड़ हो रही है,
वो छेड़छाड़ नहीं होगी। तो आप लोग से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने चौकी चौराहे पर मूर्ति या चौक का निर्माण जरूर करवाएं। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।